वाले हैं कि आप लोग अपना सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं और बेल्ट्रॉन के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, आईटी बॉय हो या आईटी गर्ल हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी हो, उनकी सैलरी कैसे बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ाने का प्रोसेस क्या है और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, सैलरी बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सैलरी अचानक से बढ़ जाएगा। सैलरी बढ़ने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ कैसे लेना है। अब ये पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ क्या है, तो इस पर हम लगभग 1.5 से 2 महीना पहले वीडियो बनाए थे कि पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ क्या होता है। तो फिर से हम थोड़ा सा एक नज़र इस पर डाल लेते हैं और उसके बाद बताएंगे आपको कि इसका लाभ कौन कौन लोग उठा सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और इसका जो लेटर है कैसे लिखना है, इसको कहाँ जाके आपको देना है, सारा कुछ आपको हम बता देंगे। सबसे पहले एक ऑफिशियल यहाँ पे लेटर दिखाते हैं आपको। और ये लेटर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये लेटर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ तारीख, यहाँ पे लिखा है 3/3/2022 का ये तारीख है और ये कार्यालय आदेश, यानी कि ये जो पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ जो है ये 3 तारीख 3 महीना 2022 के बाद से शुरू हो गया है। ये देखिए कार्यालय का आदेश है, यहाँ पे पत्रांक आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं शॉर्टकट में। देखिए, सबसे पहला शर्त ये है कि जिन्होंने सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा, जिनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर कहीं 1 साल से ऊपर जॉब कर लेते हैं और उसके बाद किसी कैंडिडेट की जो सेवा है वो विभाग के द्वारा वापस कर दी जाती है बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के। और उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 में भी वही लिखा हुआ है कि जिन्होंने विभाग या कार्यालय में संविदा पर 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो। यदि किसी कारणवश विभाग या कार्यालय से उनकी सेवा वापस कर दी जाती है तो उनको पूर्व में किए गए पारिश्रमिक भुगतान पर प्रतिनियुक्ति अर्थात पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ, यही देखिए बताना था कि उनको जब पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ दिए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि वैसे संविदा कर्मी को पूर्व के विभाग कार्यालय से पुनरुक्ति योग्य की अनुशंसा प्राप्त हो। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है पुनरुक्ति कार्यालय से पूर्व के विभाग कार्यालय से पुनर्नियुक्ति योग्य की अनुशंसा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कैंडिडेट को सेवा वापस का जो लेटर मिलता है उसमें ये लिखा रहेगा कि ये जो कैंडिडेट है इनकी पुनर्नियुक्ति योग्य ये है और ये अभी भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, इनके खिलाफ जो है कोई भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं है। इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहेगा। वो लेटर आपको हम दिखा देते हैं लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी कारण हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं। और ये देखिए जिस टाइम से ये देखिए संतोष सर का सिग्नेचर है और 3/3/2022 के पहले ये जो प्रावधान है इसका ये नहीं था। लेकिन अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका लेटर कैसे लिखना है, किसके पास जमा करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखना है पहले आपको सेवा में महाप्रबंधक, यहाँ पे इस प्रकार से आपको कुछ लिख देना है, बेल्ट्रॉन का एड्रेस। इसको विषय में लिखना है आपको वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में पूर्व में किए जा रहे पारिश्रमिक भुगतान के संरक्षण का लाभ देने के संबंध में। यही देखिए पारिश्रमिक भुगतान के संरक्षण का लाभ, यानी कि ये जो लेटर लिखा रहा है कि पहले से यहाँ काम कर रहे थे और जब सेवा वापस हो गई और जब दूसरी वो ज्वाइनिंग मिलती है तो उसके बाद जो उनका पेमेंट मिलेगा, जितना उनका पेमेंट बढ़ करके हो गया था, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट 1 साल वर्क कर चुके हैं तो उनका इंक्रीमेंट जो है अगर 10% हो गया है तो अब उनकी जो नई ज्वाइनिंग होगी वो 10% जिनका बढ़ गया था उतना से ही शुरू होगा, ना कि 17,244 से जो कि फर्स्ट टाइमिंग पेमेंट होता है, वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखना है आपके कार्यालय पत्रांक, यहाँ पे लिख देना है आपको, इसमें दिनांक लिख देना है। इसके बाद जो नया आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसका ये पत्रांक दिनांक लिखना है। उसके बाद महाशय उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन दे देना है। इसके बाद निम्नलिखित पत्रांक एवं दिनांक संलग्न कर देना है, यानी कि जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा उसका पत्रांक यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दिनांक आपको डाल देना है के माध्यम से बिहार के कतिपय कार्यालय में, यहाँ पे कतिपय कार्यालय और ब्रैकेट में यहाँ पे आपको दे देना है आपका जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग किए हैं वहाँ पे मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर प्रतिनियोजित किया गया है जो निम्नवत है।
क्रम संख्या, अगर आप अकेले ज्वाइनिंग किए हैं या फिर जो कैंडिडेट अकेले ज्वाइन करते हैं उनका क्रम संख्या 1 होगा। अगर कोई कैंडिडेट है और साथ में 2, 3, 4, 5, 10 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग एक साथ भी करवा सकते हैं तो बेहतर होगा, अगर एक से संख्या में अधिक हैं तो, नहीं तो अकेले आपको करवाना पड़ेगा जिनका भी होगा ऐसे। तो आप अपना पेमेंट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखना है क्रम संख्या, यहाँ पे ऑपरेटर का नाम लिख देना, यानी कि अपना नाम लिखिएगा, एम्प्लॉय आईडी लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपका जो डेट है वो लिख दीजिएगा पत्रांक के साथ। और ये जो है कहाँ आपने या फिर जो कैंडिडेट हैं कहाँ ज्वाइनिंग किए हैं उनका यहाँ पे कार्यालय का नाम होगा। उसका लिखना है कि ज्ञातव्य हो कि उक्त डाटा इंटरप्रेटर, यानी कि ये जो लिखा हुआ है सब कुछ इनके बारे में, पूर्व में यहाँ पे आपको अपना विभाग का नाम लिख देना है कि कार्यालय में यहाँ पे आप जितने वर्षों से काम कर रहे थे उतना वर्ष यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कार्यरत थे, यहाँ पे फिर से विभाग का नाम लिखना है कि पत्रांक, ये लिखना है पत्रांक, यहाँ पे दिनांक, और ये यहाँ पर जो पत्रांक दिनांक लिखाएगा यहाँ पे आपका पुराना वाला लिखाएगा, जहाँ आप पहले से काम कर रहे थे वो वाला लिखाएगा। इसके माध्यम से हमारा सेवा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर एड्रेस देना है पूरा, इसको वापस कर दी गई थी। ठीक, उक्त पत्र से स्पष्ट है कि मेरे प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं प्रतिवेदित नहीं है, यानी कि जब आपका सेवा वापस वाला जो लेटर मिलेगा वो भी लेटर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसमें इस प्रकार से वर्णित रहेगा कि ये जो ऑपरेटर जो है सही है, इनके प्रतिकूल है, कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं है और ये त्रुटि इनमें कुछ नहीं है और अगला डिपार्टमेंट में ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ लिखा रहेगा। उपरोक्त मेरा पद डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्वथा कार्ययोग्य है, ये सब कुछ लिखा रहेगा जब आपका सेवा वापस होगा उस लेटर पे। और इसके बाद फिर उपरोक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को पूर्व में किए गए पारिश्रमिक भुगतान के साक्ष्य हेतु ERP द्वारा परफॉर्मा इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको अपना जो पेमेंट जो पहले आपको जो पेमेंट मिलता था उस पेमेंट का आपको सैलरी स्लिप निकलवाना होगा और निकाल करके यहाँ पे आपको दे देना है। इनवॉइस नंबर रहेगा उसका यहाँ पे दे देना है आपको और इस पर डेट दे देना है और साथ में आपको पीछे इसके साथ में लगा करके आपको जमा करना है। और कहाँ जमा करना है वो बताएंगे। यहाँ पे विश्वास भाजन अपना नाम देना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डाटा इंटरप्रेटर पद का यहाँ पे नाम दे देंगे। अब इसको आपको जमा करना होगा सबसे पहले बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर के ये जमा करना होगा और आप मेल भी कर दीजिएगा और कॉल करके बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, खुद से जाकर जमा कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। और वहाँ से जमा करने के बाद बेल्ट्रॉन जो है 1 लीटर निकाल करके देगी डिपार्टमेंट को जहाँ आप ज्वाइन किए हैं और वो डिपार्टमेंट देखेगी कि ये बेल्ट्रॉन का लेटर है। और इसके बाद यहाँ पे जब आप बेल्ट्रॉन को जमा कीजिएगा तो यहाँ से आप रिसीविंग करवा लीजिएगा, यहाँ पे आप उसका एक कॉपी आप खुद में रख लीजिएगा खुद के पास। और फिर बेल्ट्रॉन जो है डिपार्टमेंट को देगी ये फॉरवर्ड करके लेटर कि ये जो आपको ऑपरेटर गया है उसका पेमेंट जो है इतना मिलना चाहिए जितना आपको पहले से पेमेंट मिल रहा था। और इस प्रकार से आप जो है बेल्ट्रॉन के पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।